आपको पता है भारत की विशेषता, इतने सारे देश हैं पर सबसे पहले सूर्योदय सिर्फ भारत में होता है। आपको यह बात पता होनी चाहिए, वो भी कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में सबसे पहला सूर्योदय होता है। पूरी दुनिया में सबसे पहला सूर्योदय सिर्फ भारत में होता है। आपको पता होना चाहिए बात। ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि ये वो धरती है जहां आज भी सूर्य भगवान पहले आना चाहते हैं, तो राम और कृष्ण क्यों नहीं आना चाहेंगे। सूर्य भगवान की पहली किरण अमेरिका जाना नहीं चाहती, जापान लंदन जाना नहीं चाहती, भारत आना चाहती है, क्योंकि भारत में ही उस किरण का जल चढ़ा करके सम्मान किया जाता है। जय हो सूर्य भगवान, उसे प्रणाम किया जाता है। दुनिया के किसी और देश में जल चढ़ाने की पद्धति नहीं है, सूर्य नमस्कार की पद्धति नहीं है, केवल भारत में ही सूर्य भगवान को नमस्कार किया जाता है। हम उस प्रकाश का भी धन्यवाद देते हैं जो हमें प्रकाशित करता है, थैंक यू कहते हैं। हाँ, इसलिए भारत सबसे श्रेष्ठ है। भारत में रहने वालों को भारत की परंपराओं का पालन करना चाहिए। यदि आप भारत की रोटी खा रहे हैं और बात इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी तुमसे आती नहीं, तो क्या तुम्हारी अपनी भारत की पद्धति परंपरा से तुम गद्दारी नहीं कर रहे हो? हम ये नहीं कहते कि तुम इंग्लिश ना बोला करो, पर ये कहते हैं कि उनसे इंग्लिश बोलो जिनसे जरूरत है बोलने की। सामान्य भाषा तो हमारी भारतीय होनी चाहिए। वार्तालाप की जो भाषा है वो हिंदी होना चाहिए। भारतीय भाषा क्या है? हिंदी। अब हिंदुस्तान की रोटी खा रहे हो, हिंदुस्तान में जन्म लिए हो और अंग्रेजी बोलोगे तो ये भारत से गद्दारी नहीं है। इसलिए उनसे बोलो जिनसे जरूरत है बोलने की। भारत के बाहर जाओ तो इंग्लिश में बात करो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो, वहां सब लोगों ने इंग्लिश में स्पीच दी थी, इंग्लिश में वार्ता की थी, लेक्चर इंग्लिश में दिया था। जब स्वामी विवेकानंद जी को माइक पकड़ाया गया तो स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदी से शुरू किया। सब कह रहे थे लेडी एंड जेंटलमैन, यहां से उनका संबोधन प्रारंभ हो रहा था, पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भाइयों और बहनों आप सभी को प्रणाम करता हूं। जब ये बात भाइयों और बहनों कहा, दुनिया अंग्रेजी कहती है लेडी एंड जेंटलमैन। याद रखना, इंग्लिश आपको केवल स्त्री कहती है, लेडी। पर हमारी भाषा हिंदी आपको केवल स्त्री नहीं कहती, आपके लिए हमारे यहाँ सम्मान से कहा जाता है भाइयों एवं बहनों। हम आपको बहन की दृष्टि से देखते हैं। हमारे यहाँ की भाषा में एक संबंध है, प्रेम है। इंग्लिश में ये प्रेम नहीं मिलता। हमारी भाषा भी प्रेम भरी भाषा है। भाइयों और बहनों, देखो अब सारी स्त्रियां हमारी बहन हो गई कि नहीं? और वहां क्या है? लेडी एंड जेंटलमैन। आप स्त्री की स्त्री ही हो उनकी नजर में, पर हमारे यहाँ भाइयों और बहनों है। वसुधैव कुटुंबकम। हम भारत के लोग, हमारे वेद हमारे पुराण पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। स्त्रियां हमारी माँ हैं, ऊंची हैं बड़ी हैं तो माँ बराबर की हैं, सो बहन छोटी हैं तो बेटी। ये हमारा दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है। इसलिए भारत सबको सिखाता है। भारत को किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ ये मिट्टी है ही ऐसी। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदी में स्पीच दी। लोगों ने कहा आपसे इंग्लिश आती है, आपने इंग्लिश में क्यों नहीं बोला? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जब ये विदेशी लोग अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे हैं तो मैं भारतीय अपनी मातृभाषा का सम्मान क्यों ना करूं? जब ये इंग्लिश बोल रहे हैं तो मैं भी हिंदी बोलूं। ये अपनी मातृभाषा का आदर करते हैं तो मैं भी अपनी मातृभाषा का आदर करूंगा। इसलिए मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हमें हिंदी नहीं आती, तो डूब मरो पानी में, चुल्लू भर पानी में, तुम्हें हिंदी नहीं आती? जिंदा क्यों हो तुम, मरे क्यों नहीं अभी तक?
भारत में रहे हो, रोटी भारत की खाई और हिंदी नहीं आती। इसलिए अपने वतन से गद्दारी नहीं, अपनी मिट्टी से गद्दारी नहीं,